वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग माइक्रोवेव हैक्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपकी एवरीडे कुकिंग को बहुत आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे साथ ये अमेजिंग से हैक्स। अगर आपको हैक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर हैक्स। देखिए, अगर मैं टमाटर की बात करूँ तो टमाटर हर एक रेसिपी में पड़ता है, और अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चे टमाटर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब भी हम सब्जी में टमाटर डालते हैं, शायद आपके बच्चे भी उसको साइड कर देते होंगे। मेरे भी बच्चे इसी तरीके का काम करते हैं। देखिए, मैं क्या करती हूँ कि टमाटर को मैं मैश करके ऐड करती हूँ। माइक्रोवेव है तो ये काम मेरा फटाफट से हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, टमाटर लेती हूँ, अच्छे से इसे धो लेना है। उसके बाद इस तरीके से हम कट लगा देंगे जैसे ये मैंने लगाया है। उसके बाद माइक्रोसेव ट्रे लेनी है और उसमें इनको प्लेस कर देना है। बस ट्रे को रख देना है हमें फटाफट से माइक्रोवेव के अंदर, और उसके बाद हमें यहाँ पर केवल 1 मिनट का टाइम लगाना है। हाई पावर रखेंगे। 1 मिनट में जो है टमाटर के जो छिलके हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देखिए। और जब टमाटर ठंडा हो जाए तो उसके बाद हमें इस तरीके से इसके छिलके निकाल लेने हैं। देखिए, दाल सब्जी में जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं वो टमाटर के छिलके ही दिखते हैं। इन्हीं छिलकों की वजह से बच्चे टमाटर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने सारे टमाटर छील लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट भी हो गए हैं। और बस आपको इस तरीके से चम्मच लेना है या कोई भी फॉर्क, उसे मैश कर लीजिए और उसके बाद इसे किसी भी रेसिपीज़ में ऐड करिए। देखिए, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा बच्चों को कि हमने इसमें टमाटर ऐड किया है। तो देखा आपने माइक्रोवेव में कितना आसान है टमाटर को सॉफ्ट करना और उसके छिलके निकालना। अगर हम यही टमाटर मिक्सी में पेस्ट बना के रखते हैं तो देखिए टाइम भी बहुत जाता है और जार भी गंदा हो जाता है, तो इससे हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर आपको केवल 1 मिनट देना है अपना, और 1 मिनट में चाहे आप एक साथ आप बहुत सारे टमाटर ऐड करके उनको मैश करके और रख दीजिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसका यूज़ करिए। अब चलते हैं अगले हैक की तरफ, जो हैक आप ही के द्वारा रिक्वेस्टेड है। देखिए, बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस आते हैं कि माइक्रो मोड पे हमें कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं। तो देखिए, जब भी आप माइक्रो मोड यूज़ करें वहाँ पे आपको स्टील का यूटेंसिल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यूटेंसिल्स आपको स्टील का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। दूसरा, आप यहाँ पर एल्यूमिनियम का यूटेंसिल्स भी यूज़ नहीं करेंगे। जिसको हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, उसको हमें बिल्कुल भी माइक्रो मोड पे यूज़ नहीं करना है। स्टील और एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स पे स्पार्क आता है। माइक्रो मोड पे आपको पता ही है, माइक्रो मोड पे हमारी कुकिंग होती है या खाना गर्म होता है। जो भी रेसिपीज़ का प्रोसेस है कुकिंग का, वो सारा हम माइक्रो मोड पे करते हैं। हम जब भी माइक्रो मोड पे यूटेंसिल्स यूज़ करें, या तो आप इस तरीके से ग्लास, जो माइक्रोसेव ग्लास होता है उसका यूज़ करेंगे। इसके बाद आप या फिर प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसेव प्लास्टिक होना चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कम से कम करें माइक्रोवेव में। वैसे तो वो सेफ़ होते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोसेव ग्लास का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा माइक्रोवेव पे। अब चलते हैं बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी रेसिपी की तरफ। अब बनाएंगे हम भरवा शिमला मिर्च, जिसमें हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो पैन में मैंने डाल दिया है यहाँ पर 2 चम्मच तेल, और उसके बाद जब तेल गरम हो जाए तो हम डालेंगे इसमें यहाँ पर आधी छोटी चम्मच सरसों, आधी छोटी चम्मच डाला है मैंने इसमें जीरा। इसमें मैंने डाला 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर 1 छोटा टमाटर, और इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। भून लेंगे इसे थोड़ा सा। उसके बाद डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, आधी छोटी चम्मच धनिया और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। बस इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं उबले हुए, ग्रेट कर लिया था इनको अच्छे से मैंने, और उसके बाद ये मसाले के साथ हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद कॉर्न डाला है मैंने, ये टोटल ऑप्शनल है। इसके बाद इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट पड़ेगा, वो है मूंगफली का पाउडर। तो इसको मैंने मिक्सी में पाउडर बना के तैयार कर लिया है, मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने चीज़ डाला है, ये प्रोसेस चीज़ है, तो मैं 1 क्यूब डाल देती हूँ ग्रेट करके। और अब अच्छे से इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। देखिए, ये फिलिंग बहुत चटपटी होने वाली है। तो बस इस तरीके से मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है।
और ये फिलिंग हमारी रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक साइड रख देंगे और थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ। अब लेंगे हम यहाँ पर शिमला मिर्च। तो देखिए मैंने 4 शिमला मिर्च ली है। हमें जो शिमला मिर्च लेनी है वो थोड़ा सा मीडियम या फिर बड़ी लेनी है, छोटी बिल्कुल भी ना ले, नहीं तो फीलिंग अच्छे से सेट नहीं होगी। बस इस तरीके से हम काट लेंगे और 2 पीसेस कर लेंगे और उसके बाद इसकी शीट्स निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम खाली कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। मैंने पहले आपको बताया है कि माइक्रो मोड पे किस तरीके से हम भरवा शिमला मिर्च बना सकते हैं। आज मैं आपको कन्वेक्शन मोड पे बता रही हूँ कि किस तरीके से हम शिमला मिर्च को बेक कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी शिमला मिर्च जो है वो खाली कर ली है। तो बस सारी शिमला मिर्च हमारी यहाँ पर रेडी है। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। तो बस जो हमने फिलिंग रेडी की थी इस तरीके से भर भर के आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। देखिए ये डिपेंड करता है आपका कि आपकी शिमला मिर्च कितनी बड़ी है। फिलिंग कम ना हो, ज़्यादा हो तो चल जाएगा। तो बस इस तरीके से मैं सारी शिमला मिर्च तैयार कर लूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन दोनों का, टोटल ऑप्शनल है ये। और उसके बाद डालूँगी मैं इसमें मोज़रेला चीज़। देखिए ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। और बस माइक्रोसेव ट्रे लेके इसको ग्रीस कर लीजिए और अच्छे से प्लेस कर लीजिए ट्रे के अंदर शिमला मिर्च को। बस ऊपर से हल्का सा हम इस तरीके से तेल लगा लेंगे, हल्का हल्का सा लगाना है। और बस यहाँ पर तैयार है हमारी ट्रे। और उसके बाद फटाफट से हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे। अब मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। देखिए ऐसे जैसे हम केक के लिए पहले प्री हीट करते हैं अपने माइक्रोवेव को। तो बस फटाफट से यहाँ पे डोर खोलेंगे और यहाँ पर हम लोअर रैक का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसा हम केक को बेक करते हैं। उसके बाद ट्रे को रख देंगे माइक्रोवेव के अंदर और यहाँ पर 180 डिग्री पे हम केवल 8 मिनट का टाइम लगाएंगे। 8 मिनट के अंदर जो है शिमला मिर्च परफेक्ट बनके रेडी हो जाएगी। बहुत टेस्टी बनती है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को। देखिए शिमला मिर्च खाना बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से देंगे तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। यकीन मानिए वो बहुत ही ज़्यादा दिल से इस सब्जी को खाएंगे और आपका मन भी खुश हो जाएगा। तो बस आप इस तरीके से बच्चों को सब्जियां खिलाइए। हमारा मोटिव केवल बच्चों को सब्जियां खिलाने का होता है, तरीका चाहे वो कोई भी हो। तो शिमला मिर्च हो गई हमारी रेडी और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये अमेजिंग सी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।